अंटार्कटिका बर्फ से भरा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा और मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट है। इस पर 1821 में पहली बार कदम रखा गया था। हमारी ज़मीन पर टोटल 7 कॉन्टिनेंट मौजूद हैं और अंटार्कटिका दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है जो पूरे का पूरा बर्फ से भरा हुआ है। अंटार्कटिका बर्फ का इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है जिस पर 5 किलोमीटर गहराई तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, जिसने इस कॉन्टिनेंट के 97% हिस्से को कवर किया हुआ है। बर्फ का ये कॉन्टिनेंट पूरे 1,36,00,000 किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है, जिसमें पाकिस्तान जैसे 17 मुल्क और इंडिया जैसे 4 मुल्क फिट आ सकते हैं। इस कॉन्टिनेंट पर इतनी बर्फ है कि अगर वो एक साथ सारी पिघल जाए तो दुनिया के समुद्रों की गहराई में 200 फीट तक इजाफा हो जाएगा। दुनिया के फ्रेश वाटर का 60% हिस्सा अंटार्कटिका में आइस शीट्स की शक्ल में मौजूद है, चाहे जून जुलाई का गर्म मौसम ही क्यों ना हो। लेकिन अंटार्कटिका का टेम्परेचर पूरे साल -50 डिग्री सेल्सियस से लेकर -90 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, और यही वजह है कि यहाँ ज़िंदगी की उम्मीद लगभग ना होने के बराबर है। हत्ता कि पूरे अंटार्कटिका में 2 ATM मशीन ही मौजूद है। यहाँ गर्मियों के 6 महीने मुसलसल दिन रहता है और सर्दियों के 6 महीने मुसलसल रात। ना ही अंटार्कटिका में कोई टाइम जोन फॉलो होता है और ना ही इस कॉन्टिनेंट पर किसी का कब्जा है। 6 महीने तक सूरज की तुलू और गुरूब होने के बगैर यहाँ टाइम का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। यही वजह है कि अंटार्कटिका में कोई भी टाइम जोन फॉलो नहीं किया जाता। कई लोगों का ये मानना है कि अंटार्कटिका के इस बर्फ़ के नीचे कई राज छुपे हुए हैं, और कुछ लोगों का मानना है कि इस बर्फ़ के नीचे एक दूसरी दुनिया मौजूद है। बाज़ लोगों का ख्याल है कि इस बर्फ़ की तह के नीचे एलियन शिप्स फ्रोजन हालत में मौजूद है, और कुछ लोगों का ये मानना है कि यहाँ हिटलर की खुफिया मिलिट्री बेस मौजूद है। 11,000 साल पहले एक ऐसा नेचुरल डिजास्टर आया था जिसका निशाना एक ऐसा शहर था जहाँ के लोग खुद को खुदा मानते थे, और वो शहर कोई और नहीं बल्कि अटलांटिस था। कहा जाता है कि अटलांटिस का गुमशुदा शहर अंटार्कटिका पर मौजूद बर्फ़ के पहाड़ों के नीचे ही कहीं खोया हुआ है। साफ लफ्ज़ों में कहें तो बर्फ़ के इस कॉन्टिनेंट में ऐसे ऐसे राज छुपे हुए हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। पिछले कई सालों से साइंटिस्ट इन राजों को खोजने की मुसलसल कोशिश में लगे हुए हैं, और रिसर्च के दौरान उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें डिस्कवर की हैं जिन्होंने इन राजों को फाश करने के बजाय इस कॉन्टिनेंट को और भी मिस्टीरियस बना दिए। यूँ कहें कि अंटार्कटिका की मिस्ट्री सुलझने के बजाय और उलझती ही जा रही है। अंटार्कटिका से अब तक 400 से भी ज़्यादा लैक्स डिस्कवर हो चुके हैं जो बर्फ़ के लेयर्स के नीचे छुपे हुए हैं। 2009 में अंटार्कटिका के अंदर से एक बिल्ली का ढांचा मिला था जिसने रिसर्चर्स के होश उड़ा दिए थे। हैरत की बात यह थी कि यह ढांचा किसी आम बिल्ली का नहीं था। जिस बिल्ली का ढांचा था वो अंडे देने वाली बिल्ली थी। तहकीक के बाद मालूम हुआ कि यह जानवर आज से तकरीबन 2.5 करोड़ साल पहले ज़मीन में पाया जाता था। 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट ने अंटार्कटिका से एक ऐसी चीज़ डिस्कवर की थी जिसने सबको हैरत में डाल दिया था। आर्कियोलॉजिस्ट को रिसर्च के दौरान 3 इंसानी खोपड़ियाँ मिली थी जो अंटार्कटिका से मिलने वाली पहली इंसानी खोपड़ियाँ थी। नॉर्मल खोपड़ियों के मुकाबले में ये खोपड़ियाँ बिल्कुल अलग थी क्योंकि इनके सर इंतहाई ज़्यादा बाहर निकले हुए थे। इस तरह की खोपड़ियाँ साइंटिस्ट को इजिप्ट और पैरो से भी मिल चुकी हैं, जो इस बात का इशारा देती हैं कि शायद आज से हज़ारों साल पहले अंटार्कटिका में भी लोग रहा करते थे जिनका कोई ना कोई ताल्लुक एंशिएंट इजिप्ट सिविलाइजेशन से भी ज़रूर रहा होगा। 1911 में टेलर नामी एक साइंटिस्ट ने अंटार्कटिका में ऐसा वाटरफॉल डिस्कवर किया था जहां पानी की जगह ब्लड फॉल होता था, और इस मकाम को ग्लेशियर टेलर कहा जाता था। कई सालों तक यही माना जाता रहा कि इस ग्लेशियर के अंदर से खून बहता है, लेकिन रिसर्च के बाद ये मालूम हुआ कि इस ग्लेशियर के नीचे एक बहुत बड़ा पानी का डैम है, और इसमें समंदर के पानी से भी 3 गुना ज़्यादा पानी मौजूद है, और इसके साथ ही पहाड़ों से निकलने वाला आयरन भी मौजूद है। और जब ये पानी ग्लेशियर से बाहर निकलता है तो पानी में मौजूद आयरन हवा में मौजूद ऑक्सीजन से मिलकर आयरन ऑक्साइड बनाता है, और यूँ पानी रेड कलर में बदल जाता है। इस पानी में 17 टाइप के बैक्टीरिया भी डिस्कवर हुए थे, और हैरत की बात तो ये थी कि इन बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और सनलाइट की भी ज़रूरत नहीं थी। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स का ये मानना था कि ये बैक्टीरिया उन प्लैनेट पर मौजूद होते हैं जहाँ ऑक्सीजन और सनलाइट नहीं होती, लेकिन ये बैक्टीरिया हमारी ज़मीन पर कहाँ से है? ये राज में अंटार्कटिका की मिस्ट्री को मज़ीद उलझा रहा है। इसको मज़ीद 1.5 स्क्वायर किलोमीटर पर फैले इस कॉन्टिनेंट से कुछ ऐसे सबूत मिल चुके हैं जो इस बात की गवाही देते हैं कि आज से लाखों साल पहले अंटार्कटिका पर लाइफ एग्जिस्ट करती थी और ये जगह भी रहने के काबिल हुआ करती थी।
1918 में रिसर्चर्स को एंटार्क्टिका में डायनासोर के ढांचे मिले थे और तब से लेकर आज तक कई डायनासोर और प्लेजोसोर और मोजोसोर के ढांचे मिल चुके हैं। और रिसर्च से मालूम पड़ा कि ये ढांचे तकरीबन 70 लाख साल पुराने हैं, यानी उस वक्त ये जगह रहने के काबिल हुआ करती थी। 11,000 फीट की गहराई से आर्कोलॉजिस्ट को एक इंतहाई खौफनाक मखलूक का ढांचा मिला था। ये ढांचा 8 फीट तक लंबा था और इसका स्केलेटन ज़मीन पर मौजूद किसी भी जानदार से मैच नहीं हुआ और आज तक इसकी असलियत का पता नहीं चल सका। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।